किसका इंतजार कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? आपके कपड़े कौन उतार के ले गया? वो देखो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बर्गन में आखिरी दिन है। सुबह इंशाल्लाह 6:30 बजे हम रवाना हो जाएंगे यहाँ से। ये हमारी बर्गन की अलविदाई विज़िट है, अलविदाई विज़िट। और बस थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह सुबह रवाना हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट डे है। हमारा डे था, बहुत अच्छा गुजरा। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लैंड करते हैं और पानी से टेक ऑफ करते हैं। ये चीज़ क्रॉसिंग रोड इलीगली। जी ये वाकई बड़ा शवारमा तैयार हो रहा है। इस वक्त हम जा रहे हैं जुमे के लिए। यहाँ जुमे के 2 टाइम्स हैं, एक टाइम 2 बजे होता है और एक 3 बजे। ये सूरत रखी गई है। एक तो कैपेसिटी मस्जिद की इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान काफ़ी हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए 2 टाइम्स रखे हुए हैं। तो फासला तकरीबन हमारी रहायश से 1 किलोमीटर का है मस्जिद का। ये सामने चर्च नज़र आ रहा है, उसके आगे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं पहाड़ से तो मस्जिद आ जाती है। ये म्यूज़ियम है। ये एक दूसरा चर्च नज़र आ रहा है। ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है सीधा मस्जिद को, और वो साथ ही बहुत बड़ा समंदर है जहाँ अक्सर बड़े बड़े शिप आते हैं स्वीडन जाने के लिए। इंसानों से लेकर जानवर तक सबको मारते हैं। हाँ जी। ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद, इसके ग्राउंड फ्लोर भी है, अपर फ्लोर भी है। Horen die Goyanenger och de som anbefaler hverandre och hjälper. ये हमारे घर की रेनोवेशन हो रही है, और जब से हम आए उस वक्त से हो रही है, और उसमें पूरी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। पहले उसे कवर किया जाता है एक कपड़े के ज़रिए, और ताकि कोई ईंट, कोई भारी शय बाहर ना गिर जाए, किसी के ऊपर ना आ जाए। पूरा इसको सिक्योर करके फिर इसकी रेनोवेशन करते हैं। बर्गन इन गुड सनलाइट। ये अभी आपने देखा है 360 डिग्री व्यू ऑफ बर्गन। ये पहला गैस स्टेशन अभी नज़र आया है बर्गन में। पूरे बर्गन में हम फिरे हैं, कहीं कोई गैस स्टेशन नहीं था। ये फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। तो ज़्यादा गाड़ियाँ बस इलेक्ट्रिक पे हैं। डीज़ल और पेट्रोल का एक ही रेट है, तकरीबन कोई 400 या 450 के अराउंड बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ पे पर लीटर। ज़्यादातर इसमें ऑटो फ्यूल सिस्टम ही होता है। कोई यहाँ पे आपको इंसान या इंसान का बच्चा नज़र नहीं आ रहा। ये लोग गाड़ियाँ लेके आएंगे और ख़ुद ही इसमें फ्यूल डालेंगे, अपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर देंगे। इसमें कॉइन के ऑप्शन भी पूरे बर्गर में इन्होंने आलमोस्ट ख़त्म किए हुए हैं। अभी इस शिप की स्पीड बहुत स्लो है, ये तभी स्पीड आगे जाके पकड़ेगा। इलेक्ट्रिक बस एक ही सड़क पे, दूसरी बसेस भी और इलेक्ट्रिक बस भी, और ये उनकी वायर्स हैं जहाँ से ये करंट ले रही हैं। और ये शिप जा रहा है, ये डॉगी जा रहा है। और ये रहा हमारा पॉपुलर स्टोर रीमा 1000। यहाँ इसको कहते हैं रेमा। ये हैं गाड़ियों के चार्जिंग पॉइंट्स जो मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रहे हैं। गैस स्टेशन पूरे बर्गन में अभी तक हमें एक नज़र आया है।
या बहुत दूर दूर जगहों पे हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद है यहाँ पे। ये हमारे ज़माने की टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पे लगाई हुई है, उस ज़माने के टाइपराइटर्स नज़र आ रहे हैं। फेंकने की बजाय ये डिस्प्ले पे लगा देते हैं ताकि लोग आते जाते देखते रहें, बच्चों को भी पता हो कि ये टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती थी किसी ज़माने में। साइकिल रेस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। बजो। आज हमारा यहाँ लास्ट डे है बर्गन में। कल सुबह इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टे रहा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुए। तमाम मेडिसिन जो कि तुम पड़ी हैं जो लेके आए थे वो हम दूसरे साथियों को दे देंगे, जो अगर खुदा न खासा उन्हें ज़रूरत पेश आती है तो इस्तेमाल कर लेंगे। अलविदा अलविदा बर्गन, अलविदा, विल मिस यू। ये छोटी गाड़ियाँ बहुत कन्वीनियंट हैं छोटी रोड्स पे, क्योंकि नंबर प्लेट ई से स्टार्ट होती है, वो सारी सारी इलेक्ट्रिक की। जी माशाल्लाह जी, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि आज बर्गन में हमारा आखिरी दिन है और हमारे नौनिहार साथियों ने सुबह बेहतरीन नाश्ता बनाया और अब डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है इन्होंने। इसी तरह मस्जिद इमाम जो हैं उन्होंने हमें हलवा पूरी के लिए बुलाया हुआ था, तो थोड़ी देर पहले वहाँ से आए हैं और फिर हमें लंबी वॉक की ताकि खाने के लिए गुंजाइश निकाल सके। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। ये लाइन मूव ही नहीं कर रही, ये ऑटोमेटिक मशीन सारे काम कर रही हैं इधर, और वो उधर एक LED, इसका साइज़ ज़रा इमेजिन करें, और है ये 3D इफेक्ट वाली। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त है और बर्गन से फ़्लाइट रवाना हो रही है ओस्लो के लिए। ओस्लो से जाएगी इस्तांबुल और इस्तांबुल से इंशाल्लाह लाहौर। रात 1 बजे आमद होगी 30 अगस्त को। वापस हम बर्गन एयरपोर्ट पे आए हैं और वहाँ से अपने ट्रेन लेके घर आए हैं, तो पता चला कि वाइफ का जो वॉलेट पर्स है हैंड बैग वो गुम हो गया। उसमें पासपोर्ट भी था, 2 मोबाइल थे और कुछ करेंसी थी। वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। जुमे का दिन था उस दिन और आज मंडे है, हो सकता है आज कोई गुड न्यूज़ आ जाए उसके बारे में। उसको मुख्तलिफ जगहों से ट्रैक करवाया है तो पता ये चला कि वो एयरपोर्ट में नहीं गुम हुआ, वो ट्रेन के अंदर गुम हुआ है। तो ये ट्रेन के अंदर रह गया और एक उनके साथ एक खातून बैठी हुई थी, काफ़ी ज़ईफ़ खातून थी, उसका सामान बार बार गिर भी रहा था। इसी दौरान हमारे एक साथी वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो में वो पर्स नज़र आ रहा है, लेकिन वो खातून बाद में सवार हुई थी और वो ड्रंक थी, नशे में थी, और इसकी वजह से वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी सही तरह से। अब शुबा ये है कि कहीं गलती से वो ना ले गई हो, तो अभी इसके बारे में पता करवा रहे हैं। स्मार्ट डिपार्टमेंट से फ़ोन कर दिया है। जो मेन इशू पासपोर्ट है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रैवल में अपने सामान की बहुत ज़्यादा हिफाजत करना, उनको इस तरह से रखना कि वो गुम होने के चांसेस बहुत कम हो। जब एयरलाइन टेक ऑफ कर रही हो तो अल्लाह अकबर कहें,
और जब लैंड कर रही हो तो सुबहान अल्लाह कहें। अब हम ओस्लो आ रहे हैं। ये इन्होंने थोड़ी थोड़ी गुंजाइश निकाली है वेजिटेबल्स के लिए और फार्मिंग के लिए। छोटे छोटे खेत भी नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं। सुबहान अल्लाह। En riktigt god dag och på igen. Welcome to Oslo. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seat back and table upright, and escape routes free. अब हम ओस्लो से जा रहे हैं इस्तांबुल। यहाँ हमारी इमिग्रेशन भी हुई है ओस्लो एयरपोर्ट पे। और वहाँ एक और नई चीज़ सामने आई, हमें ऐप है पास कंट्रोल के नाम से। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है इनको, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं बताया हुआ। तो इधर आगे सूरत हाल सामने आई। हमारे पास टाइम भी सिर्फ 1 घंटे का था, जो बहुत ही शॉर्ट था, बहुत भागम भाग। हम जब इमिग्रेशन करवा के जब एंट्री करने लगे टर्किश एयरलाइन के बोर्डिंग लाउंज पे, तो कहते हैं ये आपके पास ऐप होना ज़रूरी है और तमाम इन्फॉर्मेशन फिल होना ज़रूरी है। तो फिर हमने फौरी तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन डाली। इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट की पिक्चर रिक्वायर्ड है, इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पिक्चर भी रिक्वायर्ड है उस ऐप में इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। तमाम इन्फॉर्मेशन फिल की तो फिर हम एंटर होने दिया गया। इस फ़्लाइट में नेट भी अवेलेबल है, ट्राई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी का मैसेज आया, पासपोर्ट और मोबाइल का जो बैग गुम हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस्ट एंड फाउंड जो रेलवे का है वहाँ से मिल गया। वीकेंड की वजह से ज़्यादा टाइम लगा, हो सकता है वर्किंग डेज होते तो जल्दी मिल जाता। इस वक्त फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से नागवार है। तमाम मुसाफिरों को सीट बेल्ट लगाने का हुक्म। इस्तांबुल लैंड करने के लिए तैयार हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, रेडी टू लैंड एट इस्तांबुल। जनाब अब सीन ये है कि जो एयरलाइन इस्तांबुल से लाहौर जानी थी वो हो गई है मिस। ट्रांजिट टाइम हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। पिछली एयरलाइन जो हमें ओस्लो से लेके आ रही थी वो डिले हुई 15-20 मिनट। इधर सिक्योरिटी चेकिंग वालों ने बहुत टाइम लगाया और हम वो कैच नहीं कर सके। तो हम लोग और भी कुछ साथी जिनकी एयरलाइन मिस हुई, तो फिर इन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप कल चले जाएं, हम आपको होटल स्टे दे देते हैं और कल इसी टाइम पे आपको नेक्स्ट एयरलाइन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा लेना होगा। अब वीज़ा वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा था, तो फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आज ही कराची जाएगी एयरलाइन और कराची से लाहौर हम कनेक्ट करवा देंगे PIA से। तो फिर हमें दूसरा ऑप्शन ज़रा सही लगा, तो हम अब इस ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल कराची जाने वाली एयरलाइन 1 घंटा लेट हो चुकी है। फर्दर कितना लेट होती है अभी हमें नहीं पता। इस एयरपोर्ट पे नेट सर्विस लिमिटेड सी है, 1 घंटे के लिए वो देते हैं। पासपोर्ट स्कैन करना होता है और उसके बाद वो मिलती है। कुछ जगह मशीन लगी हुई है जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक